मैं लंदन की एक बहुत ही सुंदर लड़की हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके काम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक रात ये मैसेज फ्लैश हुआ 59 वर्षीय प्रदीप पुरोलकर के मोबाइल पर, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट थे। DRDO भारत की प्रमुख मिलिट्री रिसर्च संस्थान है। प्रदीप हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते थे। ऐसे में जब किसी ने उनके काम की सराहना इस तरह की तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। प्रदीप ने रिप्लाई करते हुए कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मगर आप हो कौन? और फिर चालू हो गया बातों का सिलसिला, यानी शिकार जाल में फंस गया। लड़की ने खुद का नाम ज़ारा दास गुप्ता बताया, तो वहीं ठरकी 59 साल का प्रदीप भी उस पर लट्टू होने लगा था। ज़ारा ने प्रदीप से कॉलेज प्रोजेक्ट में मदद मांगी। प्रदीप ने तुरंत ही हाँ कर दी। दोनों की घंटों बातें होने लगी। किसी लड़की द्वारा प्रदीप को इतना भाव पूरी जिंदगी में नहीं मिला था। यही वजह थी कि उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। साइंटिस्ट ने अपनी कई बड़ी उपलब्धियों के बारे में खूब डींगे मारी। प्रदीप ने लड़की से कहा कि मैं तो अब गिनती ही भूल चुका हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी मिसाइलें जो बना डाली हैं। लड़की भी उनके इन झूठों में उसके मज़े लेते साथ ही और मक्खन लगाती रही, जिससे हुआ ये कि वैज्ञानिक का घोड़ा अब चने की झाड़ पर चढ़ चुका था। मगर जिस चीज़ ने उन्हें लड़की की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो थी राष्ट्रवाद की भावना। पुरोलकर तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक थे। वो अक्सर अपने राष्ट्रवाद और RSS के संबंधों को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते थे। इसी का फ़ायदा उठाया ज़ारा दास गुप्ता ने। वो लगी प्रदीप को उकसाने कि पाकिस्तान को तो हम खत्म ही कर देंगे, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। प्रदीप ने तब उसे रिप्लाई दिया, वाह, मेरे और तुम्हारे विचार कितने ज़्यादा मेल खाते हैं। वो उस लड़की से देर रात तक बात किया करते थे। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती थी कि उनकी धर्म पत्नी उनके बगल में ही सो रही है। बाहरी दुनिया के लिए प्रदीप एक वफादार फैमिली मैन थे। उन्होंने अपनी डेंटिस्ट पत्नी को भी कभी अपने ऊपर शक नहीं होने दिया। मगर असल ज़िंदगी में वो रिटायरमेंट और उससे होने वाले अकेलेपन से महज अब 6 महीने ही दूर थे। ऐसे में ज़ारा दास गुप्ता का प्रेम तो उनके लिए लॉटरी का टिकट ही था, यानी सूखे बगीचे में एक जवान लड़की ने गुल खिला दिए थे। प्रदीप बहुत ही ज़्यादा खुश था। जल्द ही जो चैटिंग कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शुरू हुई थी वो अब सेक्स चैट्स में बदल चुकी थी। फिर उसने अपनी सेक्सी फोटोज भेजना भी शुरू कर दिया। मगर ज़ारा इस दौरान अपने चेहरे को हमेशा छिपाए रखती थी। जल्द ही मस्ती वीडियो कॉल तक पहुंच गई। प्रदीप को लगा कि वो एक परफेक्ट शुगर डैडी है। वो लड़की को ज्ञान दे रहा है और बदले में लड़की उसे एंटरटेन कर रही है। मगर प्रदीप के अंदर का जानवर तो अब उबाल मार रहा था। यही वजह थी कि उसने सरकारी काम से रशिया जाने वाली ट्रिप को लंदन तक बढ़ा दिया था। मगर दोनों ही ट्रिप रद्द हो गई। अफसोस, बेचारा प्रदीप हनी ट्रैप का हनी भी नहीं चख सका। इन ट्रिप्स को कैंसिल कराया था भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, क्योंकि फरवरी में रोजाना की सर्विलेंस के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि जिस +44 UK नंबर का इस्तेमाल लड़की कर रही थी उसका IP एड्रेस असल में पाकिस्तान से था। उन्होंने DRDO में ये सूचना तुरंत ही भेज दी, जिसके बाद एक अंदरूनी जांच शुरू करवा दी गई। कर्नल प्रदीप राणा ने इस इंक्वायरी को लीड किया था और जांच में पता लगा कि प्रदीप का नाड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ढीला था। वो अक्सर नौजवान लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। DRDO गेस्ट हाउस में उससे मिलने कई औरतें आया करती थीं। जब प्रदीप को इस बात की खबर हुई तो उसके तोते उड़ गए, ये सोचकर कि एक पाकिस्तानी जासूस ने उसे हनी ट्रैप कर डाला। ये इसलिए भी ज़्यादा शर्मनाक था क्योंकि DRDO ने पिछले साल ही एक जागरूकता प्रोग्राम रखा था जिसका नाम था हनी ट्रैप से कैसे बचें। इस प्रोग्राम को लीड किया था सीनियर प्रदीप ने ही। डर के मारे अब प्रदीप ने लड़की को ब्लॉक किया और अपने पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करने लगे। पुरोलकर से ब्लॉक होने के बाद ज़ारा दास गुप्ता ने बेंगलोर एयरफोर्स के निखिल शिंदे को अपने जाल में फंसाया। वो निखिल के व्हाट्सएप के जरिए एक बार फिर से प्रदीप पुरोलकर से कॉन्टैक्ट करती है। वो मैसेज करती हैं कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों मारा, मगर इस बार प्रदीप कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जांच के दौरान बंदी के स्ट्रिपटीज से ललचाने वाले तरीके का खुलासा हुआ। वो जैसे जैसे अपने बदन से एक एक कपड़ा उतारती, बदले में प्रदीप से उसे एक एक करके खुफिया जानकारी दिया करता था। भारत की मिसाइल, अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश और पृथ्वी की सारी जानकारी उसने दे डाली थी, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ब्रह्मोस के बारे में और जानना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने हनी ट्रैप के खेल को और बढ़ा दिया था। हालांकि ज़्यादातर मामलों में शिकार कोई छोटा ऑफिसर ही हुआ था। प्रदीप से पहले उनका सबसे बड़ा शिकार था निशांत अग्रवाल, जिसे 2018 में फंसाया गया था। निशांत ने भी ब्रह्मोस की सफलता में अहम योगदान दिया था, मगर इस बार उन्होंने प्रदीप को फंसाकर एक बड़ी मछली को लपेटा था। पुरोलकर ग्रेड H के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के पद पर थे, जिसे सिर्फ DRDO ही नहीं पूरे देश में इज्जत हासिल होती है। अपने करियर के दौरान प्रदीप ने कई नामचीन अवार्ड जीते थे, जिसके बाद उन्हें 6000 वैज्ञानिकों में उन टॉप 10 वैज्ञानिकों की लिस्ट में चुना गया था जो 2000 के दशक में G-FAST का हिस्सा थे। G-FAST भारत के डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था। साल 1988 में DRDO में काम करने वाले प्रदीप ने देश की कई बड़ी मिसाइलों पर काम किया, मगर उन्हें सबसे बड़ी मान्यता मिली आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सफलता के बाद। प्रदीप के साथ काम करने वाले साथी उसे बहुत ही ज़्यादा बातूनी बताया करते हैं।
वो कहते हैं कि प्रदीप हमेशा अपने करियर के बीते पलों की बात किया करता था। प्रदीप सिर्फ एक अच्छा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सैक्सोफोन, बांसुरी, गिटार बजाने वाला एक काबिल व्यक्ति था। इसीलिए ही जब 3 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सभी को सदमा लग गया। प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने के लिए। प्रदीप के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की परमिशन थी, इसीलिए उसने कुछ 6 देशों का दौरा कर रखा था। ये सभी अब जांच के घेरे में हैं, क्योंकि वहां भी उसे हनी ट्रैप किया जाने का शक सामने आता है। इस मामले ने पूरी भारतीय सेना को भी हिला दिया, जिसके बाद एक बात तो साफ है कि पाकिस्तानी एजेंट्स को सिर्फ फिल्मों में ही भारतीयों से प्यार होता है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।